नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान खंड ब इकाई 6 भारत में शासन, पाठ 1 संसद, लोकसभा और राज्यसभा। आज हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद किसे कहते हैं? तो किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के कितने अंग बताए गए हैं? 3। लोकतांत्रिक से अर्थ है जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। तो जहां जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है वहां सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रदेश में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है और प्रदेश में व्यवस्थापिका प्रत्येक देश में जितने भी देश हैं, अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि ब्रिटेन में हम व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हम व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। जापान में डाइट के नाम से जानते हैं। इराक में मजलिस, जर्मनी में बुंडेस्टैग और भारत में हम व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख किसको माना जाता है? यह संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है। और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग भी किसको माना गया है? राष्ट्रपति को माना गया है। आधुनिक संसद की शुरुआत ऋग्वेद से ही मानी जाती है। जो आधुनिक संसद है उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में संस्था 2 प्रकार की संस्था को 2 भागों में बांटा गया है, सभा और समिति। ऋग्वेद में संस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, सभा और समिति। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक सदनीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। भारत सरकार का जो अधिनियम कौन सा? 1919, उसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक सदनीय विधान परिषद की जगह क्या बनाई गई? द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापना की गई या उसका निर्माण किया गया। तो कौन से अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। संसद का गठन, किस प्रकार संसद का गठन हुआ? तो भारतीय संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत हुआ। जो संविधान है, ये जो संसद है उसका गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा हुआ? 79 के द्वारा। इस अनुच्छेद में कहा गया कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। और इस अनुच्छेद में क्या कहा गया? अनुच्छेद 79 में कहा गया कि भारतीय संघ के लिए किसकी जरूरत है? संसद। और उसके जो किस से मिलकर बनी होगी संसद? राष्ट्रपति और 2 सदनों से। तो संसद किस से मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है और भारत की जो व्यवस्थापिका है उसको क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा भारत। अब हम किसके बारे में देखेंगे? राज्यसभा भारत की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका का उच्च सदन जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा को भारत की व्यवस्थापिका का उच्च सदन भी माना जाता है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है और जिसके सदस्य क्या है? अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो राज्यसभा है वो उसके सदस्यों को अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा कितने समय के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये कैसा सदन है? ये एक स्थायी सदन है। लोकसभा किसे कहते हैं? तो भारत की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका संसद का, भारत की जो राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है, भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तो यह संसद का कौन सा सदन है? निम्न सदन है जिसके सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। संसद की सदस्यों के लिए योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए संसद के सदस्यों के लिए? तो भारत का नागरिक हो। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी आयु कितने वर्ष होनी जरूरी है? 25 वर्ष।
राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आयु कितनी निर्धारित की गई है? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। विकृत सोच व चित व्यक्ति अथवा दिवालिया व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता। जो व्यक्ति पागल या दिवालिया है या मंदबुद्धि है उसको संसद का सदस्य नहीं हो सकता, उसको संसद का सदस्यता प्राप्त नहीं होगी। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और दोनों जगह से जीतने पर वह अपनी इच्छा अनुसार एक जगह का उसको त्याग पत्र देना होता है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार संसद को दल बदल का दोषी पाए जाने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। अगर संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार, जो संविधान की अनुसूची है 10वीं, उसके अनुसार संसद के सदस्य को दल बदल का दोषी पाए जाने पर, अगर दल बदल करने का दोषी पाया जाता है कोई भी सदस्य, तो उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है। शपथ। संसद के सदस्य के लिए शपथ। संसद के सभी सदस्यों को MP सांसद कहा जाता है। जो संसद के सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? MP या सांसद कहा जाता है। संसद के सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। किसके सामने शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने, और उस पर क्या करते हैं? अपने हस्ताक्षर करते हैं। तो सांसद MP संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? MP या सांसद कहा जाता है। और संसद के सदस्य किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष। संसद के सत्र और अधिवेशन। संसद के जो सत्र और अधिवेशन होते हैं, तो भारतीय संसद के प्रतिवर्ष कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 सत्र या अधिवेशन बुलाए जाते हैं। सत्र या अधिवेशन। पहला सत्र फरवरी से मई तक के सत्र को बजट सत्र कहा जाता है। दूसरा सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है, उसको मानसून सत्र कहते हैं। और तीसरा शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो भारतीय संसद के प्रतिवर्ष कितने सत्र अधिवेशन होते हैं? 3। पहला बजट सत्र फरवरी से मई तक, दूसरा मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। संसद की कार्यवाही के दौरान सदनों को स्थगित करने का अधिकार किसका है? पीठासीन अधिकारी का। अगर संसद की कार्यवाही के दौरान सदनों को स्थगित करने का अधिकार किसको दिया गया है? पीठासीन अधिकारी को दिया गया है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति को क्या कहा जाता है? पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार सिर्फ किसको प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को। सत्रावसान करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन स्थगित करने का अधिकार किसको दिया गया है? पीठासीन अधिकारी को। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति।